तो एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है, मुझे तो सुन के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। दो फिलोसफर्स, अपने एरा के सबसे महान फिलोसफर्स, एक 428 बीसीई में पैदा हुए प्लेटो, दूसरे पैदा हुए 412 बीसीई में, जिनका नाम था डायोजनीस। भाई साहब, सिनेसिज्म और प्लेटो और डायोजनीस दोनों अपने वक्त के, अपने एरा के बहुत माने हुए दार्शनिक। अब क्या था, प्लेटो जो थे, प्लेटो और डायोजनीस के बीच में कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट था, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा था। वो डिफरेंसेस क्या थे, जिसने सिनेसिज्म देखा है, जिसने सिनेसिज्म का लेक्चर देखा है, जिसने सिनेसिज्म के बारे में पढ़ा हुआ है, उसको पता होगा कि सिनेसिज्म मिनिमलिज्म के ऊपर बहुत फोकस करता था। सिंपल लिविंग, कुछ ज़्यादा नहीं, शोबाजी नहीं, बहुत उस टाइम पे वही गाड़ी तो होती नहीं थी, जो भी आप है, दिखावा नहीं, लेस दिखावा। और प्लेटो वगैरह जो थे, मंत्रियों के साथ उठना बैठना उस टाइम पे, और सोसाइटी में अच्छा नाम था। अब क्या था, लेकिन प्लेटो के कान में खबर पड़ी कि भैया ये एक है जो एक बैरल में, बैरल होता है ना, जैसे शराब शुरूब का बैरल होता है, वहाँ पे पहले ज़माने में क्या होता है भैया, बड़े बड़े कंटेनरों में शराब होती थी, है ना, लकड़ी के या जो भी होते थे कंटेनर, उसमें शराब होती थी, तो फेंक दिया जाता था। जब उसका बैरल बड़ा सा होता था, उसके बैरल को आधा करके बीच में डायोजनीस रहते थे, और वो जो सिनिसिज्म फिलॉसफी फॉलो करते थे। अब क्या है, प्लेटो बाबा को बड़ा इंटरेस्ट, बड़ी दिलचस्पी, बड़ी रुचि उनमें कि भाई बंदा इंटेलेक्चुअल तो है, दिमाग तो है, बात तो अच्छी करता है, लेकिन क्या ऐसा लाइफस्टाइल जीता है, अगर वो चाहे कितना बढ़िया लाइफस्टाइल जी सकता है, कितना इंटरेस्टिंग लाइफस्टाइल जी सकता है। अमीर इधर उधर खा रहा है, पी रहा है, मस्त लोग घूम रहे हैं आगे पीछे, नौकर चाकर। प्लेटो पहुंच गए भैया इसी उम्मीद के साथ कि चलो डायोजनीस को अब हम मनाते हैं, है ना, कि अच्छी लाइफ जी सकते हो तुम, दिमाग है तुम्हारे पास, इस्तेमाल करो उसका। डायोजनीस के पास गए, कहते हैं कि भाई तो क्या कर रहा है ये, कहाँ पड़ा हुआ है, थोड़ा सा जो हमारा राजा है, जो भी राज्य था, साम्राज्य था उस वक्त, जो राजा था, थोड़ा राजा के आगे पीछे कर, तो ये क्या दाल रोटी खाता रहता है, दालों में दाल खाता रहता है, लेंटिल्स खाता रहता है, अच्छा खाना मिलेगा, मीट मिलेगा, मुर्गी मिलेगी, अच्छी चीज़ें मिलेगी। हमारे तो पनीर वैसे भी होता है वेजिटेरियनों के लिए, लेकिन उस टाइम जो भी होता होगा मिलेगा। तो प्लेटो ने उन्हें ना असल में ताना मारते हुए एक चीज़ के, डायोजनीस के, प्लेटो ने कहा कि अगर तुमने अपने राजा के नीचे सर झुकाना सीख लिया होता तो तुम्हें दाल के ऊपर गुजारा नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब डायोजनीस तो माने जाते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट की भी बेइज्जती कर रखी है, एक बार जाके सिनिसिज्म का लेक्चर है द डॉग्स ऑफ फिलॉसफी, वो देखिए, उसमें पता लग जाएगा। तो डायोजनीस ने ज़्यादा सोचा नहीं, उस वक्त जवाब दे दिया कि अगर तुम जैसे लोगों ने दाल खानी सीखी होती तो आगे राजा के अपना सर ना झुका रहे होते, उल्टा उन्हीं के डंडा लेके, समझ रहे हो। तो डायोजनीस जो थे, सिनिसिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा लेके चलते थे। और प्लेटो, और इसी प्लेटो की जो बात थी, ये प्लेटो बाबा की जो बात थी सरेंडर की, और दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट था। प्लेटो कह रहे हैं कि भाई फिलॉसफी को आगे बढ़ाना है तो मंत्रियों से उठना बैठना करना पड़ेगा, पॉलिटिकल स्फेयर में तुम्हें रहना पड़ेगा, तुमको फिलॉसफी चलानी है, जो कि आज के मॉडर्न एरा के एक फिलोसफर है सैल्वॉय ज़िज़ेक, वो कोशिश करते हैं। उनके ऊपर भी कभी लेक्चर बनाएंगे, अगर लेक्चर चाहिए उनके ऊपर भी तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आई विल ऑल्सो ट्राई टू सैल्वॉय ज़िज़ेक, कार्ल मार्क्स, इन सब के ऊपर अभी पॉलिटिकल स्फेयर हमने ज़्यादा छेड़ा नहीं है, माकियावेली और थॉमस हॉब्स के अलावा। बहरहाल, तो क्या हुआ कि सिंपल सा सीन था, कहते थे पॉलिटिकल स्फेयर ये सब मतलब तुम घुसोगे, थोड़ा मटीरियलिज्म होगा, तभी तुम फिलॉसफी को आगे बढ़ा सकते हो, यूथ के अंदर यूथ को कैप्चर कर सकते हो। इधर अपने ये डायोनिसिस बाबा कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, सिंपल लिविंग रखो, सिंपल जियो, ज़्यादा फैंसी चीज़ों में पड़ोगे डूब जाओगे, है ना। मटीरियलिज्म से अपने को तोड़ के रखो, मटीरियलिज्म से अपने को अलग रखो, जो कि सिनिसिज्म का कॉन्सेप्ट है। अभी बहरहाल ये लेक्चर सिनिसिज्म का है नहीं, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। यही प्लेटो की आदत शो करती है कि वो सरेंडर कर दिया था उन्होंने, जहां पे प्लेटो और अरिस्टोटल की थोड़ी सी अनबन चली थी, प्लेटो ने सरेंडर कर दिया था एक हायर फिलोसफिकल आइडिया को, एक हायर पावर को, द वर्ल्ड बियॉन्ड, ता मेटा ता फिजिका, मेटाफिजिक्स, एक मेटाफिजिकल रेल्म को अपने को सरेंडर कर दिया था, जो कि इनका थ्योरी ऑफ आइडियाज या थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है। सिंपली क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक रेल्म है जिसमें परफेक्ट आइडिया ऑफ एवरीथिंग एग्जिस्ट, और जो हम यहां देख रहे हैं वो उसकी एक रिफ्लेक्शन है या उसकी एक शैडो है। फॉर एग्जाम्पल सर्कल,
हम गोला बनाते हैं, वो गोला परफेक्ट नहीं है, भले ही तुम कंपास लेके वो गोला परफेक्ट बनाने की कोशिश करो, लेकिन उसको जूम इन करोगे तो उसमें इरेगुलरिटीज है। कोई सर्कल कभी परफेक्ट नहीं होगा। वो सर्कल एक आइडिया का रिफ्लेक्शन है, एक आइडिया जो मेटाफिजिकल रेल्म में है, बियॉन्ड दिस यूनिवर्स या बियॉन्ड दिस अर्थ है, जो हम इनकम्पास नहीं, हमारा दिमाग उसको सोच नहीं पाता, उसका एक परछाई है ये, या उसका एक टूटा टुकड़ा है। सैंडविच है, सैंडविच बड़ा टेस्टी सैंडविच है, हम सैंडविच खा रहे हैं। अब जो सैंडविच चीज खा रही है वो चीज अलग है, और सैंडविच के जो ब्रेड के टुकड़े होते हैं ना, ब्रेड क्रम्स जो जमीन पे गिरे, हम चीटी हैं, हम सिर्फ ब्रेड क्रम को खा के सोच रहे हैं भाई हमारा यही दुनिया है, यही खाना है। ये इस तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया था, जिसपे एरिस्टोटल ने कहा भैया वहां के बारे में छोड़िए, यहाँ के बारे में पहले बात करिए। सिंपली पुट अगर हम कहें कि अगर हम एक टॉयलेट पेपर रोल लेते हैं, सबको पता है किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, क्या इसके यूजेज हैं। ये टॉयलेट पेपर रोल इज नॉट परफेक्ट, चाहे कितना महंगा ले लो, चाहे कहीं से भी उठा लो, किसी भी मार्केट से उठा लो, कितनी भी बड़े ब्रांड से उठा लो, दिस इज नॉट परफेक्ट, दिस इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन, अ शैडो। एग्जिस्ट करता है मेटाफिजिकल रेल्म में एक खतरनाक टॉयलेट पेपर, अल्टीमेट टॉयलेट पेपर। ऐसा कोई सेल्समैन ही नहीं होगा जो उसको बेच ना पाए। परफेक्ट देख के ही मजा आ जाएगा, देख के जैसे इसके ऊपर जो डिजाइन बना हुआ है, पैटर्न अलग लेवल पे, सब कुछ परफेक्ट, नथिंग इज हिडन इन दैट मेटाफिजिकल रेल्म। जो उसका फॉर्म है वो एकदम कंप्लीट होगा। ये खत्म हो जाता है, वो शायद खत्म नहीं होता होगा। ये शायद हम कह रहे हैं सिलिंड्रिकल है, हॉलो सिलेंडर है, लेकिन वो ऐसा परफेक्ट हॉलो सिलेंडर होगा जो कि हमारा माइंड इमेजिन भी नहीं कर पाता। तो एक छोटा सा एग्जांपल समझाने के लिए, तो प्लेटो ने सिंपली और ये कहा कि ट्रू नॉलेज जो होती है, असली नॉलेज, असली राज उन आइडियाज को के बारे में सोच के मिलता है। और हर इंसान उन आइडियाज के साथ पैदा होता है, बस उसकी मेमोरी में वो आइडियाज होती नहीं है, और जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ आगे बढ़ता जाता है, उसको वो आइडियाज आने लग जाते हैं। और जैसे जैसे वो उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं, वो आइडियाज एक परफेक्ट फॉर्म ले लेते हैं। पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होते, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होते, बट एक परफेक्ट फॉर्म लेना शुरू कर देते हैं। तो इंसान को, यही कहा प्लेटो ने कि इंसान को हमेशा अपने को बेहतर बनाने के लिए प्रोसीड करते रहना चाहिए, कभी रुक नहीं जाना चाहिए, बढ़ते रहो आगे, अपने को बेटर बनाते रहो। इन अ नटशेल, जो हम देख रहे हैं, मेरा हाथ तुम देख रहे हो, या ये तुम देख रहे हो, इसका फुंदना जो देख रहे हो, ये टाइट करने ज़्यादा हो गया, ये टाइट करने का जो देख रहे हो, ये दिस इज नॉट परफेक्ट। ये एक आइडिया है जो एक मेटाफिजिकल रेल्म में, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन एग्जिस्ट करता है। उस परफेक्ट आइडिया की ये परछाई है, ये फुंदना। सिंपली प्लेटो ने ये कहने की कोशिश करी। अगर उनका फॉर्म और आइडियाज का कॉन्सेप्ट है, इतना समझ लो बहुत है। इतना, कोई भी इम्तिहान है, कोई भी एग्जाम है, इतना लिख के आ जाओ, इट्स जस्ट अ शैडो, इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर आइडिया। और उसी से कॉन्सेप्ट आता है कि एसेंस प्रिसीड्स एग्जिस्टेंस। पहले एक एसेंस होगा, एक आइडिया आएगा, फिर एग्जिस्टेंस आएगी। वो सोचना हमारा काम है कि वो एग्जिस्टेंस परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, बैलेंस है या इम्बैलेंस है। तो ये लेक्चर छोटा सा रखना था। लेक्चर सजेशन नीचे देते रहो, लोग दे नहीं रहे हैं। क्या इंटरेस्ट खो रहे हो फिलॉसफी में? क्या मैं ये मान लूं? क्या बेटर इंसान बनाने का खुद को, अपनी जिंदगी को ये मौका खो दे रहे हो? वापस लाओ अपने को, कमेंट्स में जाओ, लेक्चर सजेशन डालो। जिस लेक्चर सजेशन पे सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे उसके ऊपर लेक्चर आएगा। और क्या चाहते हो तुम लोग, है ना? फिलॉसफी मास्टर क्लास कोर्स आने वाला है दिसंबर में। फाइनली सब कुछ हो रहा है, सब कुछ प्रिपेयर होना शुरू हो गया है, एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, दिसंबर में आ रहा है। गूगल फॉर्म अगर आपने नहीं लिंक को कंप्लीट किया है तो नीचे जाके प्री रजिस्ट्रेशन कर लिया। ऑब्वियसली दैट कोर्स वुड बी पेड। इतनी मेहनत फ्री में तो नहीं होती है, पैसा लगता है सब चीज़ों में, तो इट विड बी ए पेड कोर्स। नंबर 3 इज, एक नीचे चैनल का डिस्क्रिप्शन है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको सब्सक्राइब करना इफ़ इंटरेस्टेड। उसमें डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल में मैं अपनी लाइफ शो करता हूँ कि हाउ आई इम्प्लीमेंट फिलॉसफी ऑन टू माई लाइफ एंड मेक माई लाइफ अ बेटर प्लेस। किस तरीके से मैं चीज़ें डेली लाइफ प्रोसीड करता हूँ, राइट? इंग्लिश में है, मिक्स भी करने की कोशिश करूँ इंग्लिश हिंदी, बट पर्टिकुलरली अभी के लिए वो लेक्चर्स, नॉट लेक्चर्स, एपिसोड्स इंग्लिश में। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, है ना, अगले लेक्चर में। चलो भैया कट लो।